दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 दिन हो चुके हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद। बीजेपी कह रही है इट्स लाइक नेवर बिफोर। ऐसा 100 दिन किसी प्रधानमंत्री के कभी हुए ही नहीं। कितना सच कितना गलत, यह आपको निर्णय लेना। दूसरी तरफ एक ऐसे नेता जिन्होंने पार्टी बनाई, विजुअल्स अकॉर्डिंग टू मी चेंज होते रहेंगे, पार्टी बनाई ये बोल के कि वो सबसे अलग होंगे, राइट से अलग, लेफ्ट से अलग, सेंटर से भी अलग, और इसलिए जो उनकी पार्टी है वो ऐसी पार्टी होगी जो सिर्फ आम लोगों की सोचेगी। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी का नाम रखा था आम आदमी पार्टी। जब इन्होंने नाम रखा था आम आदमी पार्टी तो यह कहा था कि हम सबसे अलग होंगे। वो बात अलग है कि इन्होंने यह भी कहा था कभी राजनीति में नहीं आएंगे, और जब राजनीति में आए तो यह कहा था कि यह कांग्रेस पार्टी है, इसके खिलाफ हम पार्टी बना रहे हैं, इसके एलिजेड करप्शन के खिलाफ हम पार्टी बना रहे हैं। यह ऐसी पार्टी है जो करप्शन का सिनोनिम हो गई है। लेकिन आज ऑन रिकॉर्ड आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने पूरी कोशिश की हरियाणा में कांग्रेस के साथ अलायंस करने की। इंडिया अलायंस के ये गठबंधन, ये एक घटक दल है जिसकी मेन सूत्रधार कांग्रेस पार्टी है। और फिर एक है तीसरे नेता जिनका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी पहली बार किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में है। आई एम टॉकिंग अबाउट राहुल गांधी शर्मा, नॉट अरविंद केजरीवाल। विजुअल्स नहीं है तो फुल फ्रेम। राहुल गांधी पहली बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष। उनको, जैसे मैं कई बार बता चुका हूं, और अब तो केंद्रीय मंत्री भी बोलने लगे हैं इंटरव्यूज में कि उनको लगा है कि पहली बार उन्हें थोड़ी सी जीत चखने को मिली है। उनको जीत का एहसास हुआ है कि जीत होती कैसी है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ हारते जा रहे थे, लुढ़कते जा रहे थे, डाउनहिल था। अभी तक तो यह था कि पहाड़ से लुढ़कते जा रहे हैं बस। लेकिन पिछले इलेक्शन में, 24 के इलेक्शन में, राहुल गांधी थोड़ा उठे। लेकिन उनको यह किसी ने गलतफहमी दे दी है कि उनके 99 100 में से नहीं, 500 में से नहीं, 500 प्लस में से 100 में से। कांग्रेस पार्टी ऐसे एक्ट करती है जैसे 100 में से 99 आ गए हो, 500 प्लस में से नहीं। तो देश में ये सिर्फ 3 नेता नहीं, ये 3 ऐसी इनकी राजनीतिक लाइन है, धाराएं हैं, जिसमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ने 3 बार और ये तीसरी बार चुना है। आलोचक आलोचना करते हैं, विश्लेषक विश्लेषण करते हैं, लेकिन जनता ने तीसरी बार भी मोदी को किस लिए वोट दिया? उनके काम पे, सिर्फ वादों पे नहीं, सिर्फ इस पे नहीं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दिखाऊंगा, मैं फ्री ये दूंगा। जो करा, जो दिया, उस पे वोट दिया है तीसरी बार। कितना कर पाए, कितना नहीं कर पाए, उस पे करिए आप, विश्लेषण करिए। लेकिन जो दूसरे 2 नेता हैं, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, वो ऐसे गजब के हैं कि दिल्ली में लड़ते हैं, एक दूसरे के लिटरली खून के प्यासे हो जाते हैं, राजनीतिक टर्म्स में कह रहा हूं। इनका काडर एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन अचानक देश को बचाना है तो कांग्रेस के साथ आना है। लेकिन फिर क्या भूल जाते हैं, यही अरविंद केजरीवाल थे जो कहते थे देश को बचाना है, कांग्रेस को हटाना है। तो कांग्रेस को हटाने हैं से लेके कांग्रेस को के साथ आना है तक, यह अभी तक हमने देखा है अरविंद केजरीवाल की। उन्होंने रिजाइन किया, पहले भी कर सकते थे लेकिन अब किया। इट्स अ कंप्लीट पॉलिटिकल मैन्यूवर। यह एक राजनीतिक डिसीजन है। ये कोई इसको सोशल मोरालिटी से ना जोड़े कोई, क्योंकि आज तक दर्शकों ध्यान रखिएगा, बीजेपी से जैसे ही कोई करप्शन की बात होती है तो एक बात भारतीय जनता पार्टी
शहजाद जी और जैस्मिन जी, शहजाद जी को प्लीज स्टूडियो में ले आइए। यह जरूर कहती है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने वो जो जैन हवाला डायरी थी, जैसे ही उसमें एलिजेडली नाम आया था, रिजाइन कर दिया था। तो ये आप मान लीजिए, ये 3, 4, 5 महीने का रेजिग्नेशन अरविंद केजरीवाल का, जब तक आम आदमी पार्टी है, क्योंकि भविष्य तो कोई जानता नहीं, ये बोला जाएगा कि इल्जाम लगा था, देखो अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन कर दिया। इट्स फॉर परसेप्शन, इट्स अ क्लियर पॉलिटिकल मैनूवर। लेकिन सारे राजनीतिक दल यही करते हैं। आम आदमी पार्टी के ऊपर इसलिए ज्यादा उंगली उठाई जाती है क्योंकि आप ही ने कहा था, जैस्मिन आप ही ने कहा था कि इधर वाले भी गलत, उधर वाले भी गलत, सिर्फ जो मेरे पीछे हैं वो सही हैं, सिर्फ हम सही हैं, हम बेहतर हैं। इसलिए आपसे ज्यादा उम्मीद थी। उस उम्मीद पे आप कितना खरा उतरे हैं वो जनता डिसाइड करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 दिन, बीजेपी बोलती है वी हैव अचीव्ड द अनअचीवेबल। कांग्रेस कहती है आपने कुछ किया नहीं हिंदू मुसलमान के अलावा। कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी, उनको विदेश जाते ही न जाने कौन सा कीड़ा काट लेता। भारत राष्ट्र नहीं है से लेके कुछ भी बोलते हैं। सिख भाई पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, क्या क्या नहीं बोलते विदेश जाके। अरविंद केजरीवाल, यस, बीजेपी जितना भी नकारना चाहे, कांग्रेस जितना भी सटल करना चाहे, लेकिन जानते हैं भाई, कांग्रेस के अलावा इकलौती पार्टी है इंडी अलायंस में, इंडी अलायंस में, जो 2 राज्यों में है, 1 राज्य से ज्यादा में है। और अरविंद केजरीवाल पंजाब में कांग्रेस को खाया, गुजरात में जाके, अब गुजरात में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं, आम आदमी पार्टी का देखिए जाके वोट शेयर वो खा रहे हैं। हरियाणा में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल सौरभ भारद्वाज आए थे, शहजाद जी, मैंने पूछा कहना है जैस्मिन एंड सौरभ, जैस्मिन एंड शहजाद जी ऑन एयर प्लीज, जैस्मिन जी एंड शहजाद जी बोथ ऑन एयर। मैंने पूछा भाई हरियाणा में आप इलेक्शन में आप केजरीवाल जी जाएंगे, किसका वोट खाएंगे? रत्नाकर त्रिपाठी के पार्टी का खाएंगे, रत्नाकर जी को भी लाए। वो बोलते नहीं हम बीजेपी का खाएंगे। दैट्स ऑल दैट, वो सब जनता को डिसाइड करने दीजिए। लेकिन ये जो 3 धाराएं हैं जिसमें से जनता ने नरेंद्र मोदी को 3 बार, कांग्रेस जितनी भी आलोचना कर ले, काम पे वोट दिया है, काम पे। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में जैस्मिन बोल सकते हैं कि काम पे वोट दिया है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर फेल कर दिया है, दिल्ली में भी और बाहर जगह भी। वहां कांग्रेस है, उसको लगता है 100 में 500 में से नहीं, 500 प्लस में से 100 में से 99 आ गए, ऐसे एक्ट कर रही है। तो ये आपको देखना, ये 3 नेता हैं, इन तीनों के अपने अपने व्यूज हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। अब आपको निर्णय लेना है कि भारत के लिए कौन बेहतर है।